दोस्तों, आदिवासी संस्कृति के बारे में बहुत से ऐसे पहलू हैं जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। वो पहलू ना किसी तो किताब में से लिए हुए हैं, किसी की उदंती में से लिए हुए हैं, और वो पहलू आपके सामने मैं हर वीडियो में लाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, दूसरे धर्मों का कंपैरिजन इसके लिए करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही मालूम है कि आदिवासी जो है वो आदिवासी सिर्फ जंगलों में रहता है, उसकी कुछ संस्कृति नहीं थी, कुछ नेचर नहीं था, इसलिए आदिवासी ऐसे भटक रहा था। तो उनको आदिवासियों को लोगों में लाना यह बहुत बड़ा काम लग रहा है इन लोगों को। और ये लोग सोचते हैं कि आदिवासी जो जंगलवासी होते हैं वो आज तक जीने का सलीका नहीं सीख पाया, और ये लोग वैसे ही दृष्टिकोण से हमें देखते हैं, हमारे कौम को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको कि यहाँ पे आदिवासियों को आदिवासी करके तुच्छ समझाया गया है। दोस्तों, ये लोगों को ऐसे बताया गया है कि आदिवासी सिर्फ जंगल से आया है और उसको कुछ भी आता नहीं है। इसलिए मैंने चंद्रू मड़ावी, जयपाल सिंह मुंडा ऐसे कैरेक्टर आपके सामने इसलिए लाए कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदिवासियों में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर काम किया है। अगर आदिवासियों को पूरी संधि मिलती है, अगर पूरा मौका मिलता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे आदिवासी जो युवक है, युवतियाँ है, वो ओलंपिक में भी वो अपना करिश्मा दिखाएगी। जैसे कि मैं ओलंपिक वाले का एक एपिसोड फुल ला रहा हूँ, जो उस एपिसोड में जिन भी आदिवासी युवक युवतियों ने ओलंपिक में रेस में भाग लिया है, बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया है, वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनका भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो अलग है। लेकिन दोस्तों, बात चलती है जब संस्कृति की, तो हर संस्कृति का एक अलग पहलू होता है। आपको अगर मालूम होगा तो हर संस्कृति का एक अलग पहलू होता है, और उस पहलू के वजह से वो संस्कृति अलग जानी जाती है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये भी बात आज से क्लियर कर दूं। आदिवासी संस्कृति तो ऐसे बहुत सारे पहलू है जो इंडिया के सभी धर्मों से इसको अलग रखा जा सकता है, लेकिन इसका एक मेन पहलू है, उस पहलू पर आज हम बात करेंगे। वो पहलू है मातृसत्ताक पद्धति। दोस्तों, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। मातृसत्ताक यानी पितृसत्ताक और मातृसत्ताक में इतना फ़र्क होता है। घर का मुखिया अगर इंसान हो, मनुष्य हो, आदमी हो, तो उसको पितृसत्ताक कहा जाता है, और घर चलाने वाला जो मुखिया है वो स्त्री हो तो उसको मातृसत्ताक कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में 700 से जाति से अधिक जातियाँ आदिवासियों की यहाँ पे है। तो मैं एक बात आपको बताऊँ कि कुछ अपवाद ऐसे हैं, कुछ अपवादात्मक कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिसमें पितृसत्ताक जातियाँ आती है। जी हाँ दोस्तों, पितृसत्ताक माहौल बना है अभी जो मैं उसको आपको अगर बात बताऊँ तो 60-70 साल पहले की अगर उनकी बात बताऊँ तो वो भी मातृसत्ताक थे। फिलहाल तो वो अभी पितृसत्ताक दिख रहे। अपवादात्मक 700 में से 650 जो आदिवासी जातियाँ हैं उनमें एक बराबरी है, यानी एक सेम प्रकार है, वो ये है कि सभी इसमें मातृसत्ताक पद्धति है। फिर मातृसत्ताक पद्धति पे हम अगर बात करेंगे तो राजा राममोहन राय, महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने एक तरफ से आवाज़ उठाई है स्त्री के लिए। अगर स्त्री का कहीं शोषण होता है, स्त्री को शादी के बाद उसको मुंडन कराना पड़ता है, उसकी सती प्रथा हो गई, या उसको नीचा दिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि तुम घर में ही रहो, चूल और मूल करते रहो। ये जो सब सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं से गलत सिस्टम चलते हैं और हम भी इनके शिकार होते गए। यहाँ तक कि एक स्त्री को घर में तो लाया जाता है, लेकिन दहेज मांग के उसको विटंबित किया जाता है, उसकी विडंबना होती है दहेज मांग के, क्योंकि उसके बाबा सारी जायदाद बेच के दहेज तो देते हैं लेकिन लड़की को भी भेज देते हैं। और रही बात दहेज ख़त्म होने के बाद, उस लड़की को बहुत बड़ी जुल्म और जाति को पार करना पड़ता है। दोस्तों, ये अगर हम बात यहाँ पे इसकी चर्चा करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण पुरुष जो है वो अहंकार में चले जाते हैं और स्त्री को यहाँ पे कम दर्जा मिलता है। अभी बहुत सारे ऐसे समाज है जो स्त्री पितृसत्ताक है, फिर भी ये संविधान के चलते उन्हें भी नारा देना पड़ रहा है सावित्रीबाई फुले का और महात्मा ज्योतिराव फुले का, क्योंकि महाराष्ट्र में पहली जोत अगर जलाई गई तो वो ज्योतिराव फुले की तरफ से जोत जलाई गई है। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ कि आदिवासी संस्कृति में पितृसत्ताक और मातृसत्ताक संस्कृति का क्या है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ तो वहाँ पे आता है हमें गोटुल, जहाँ पे गोटुल में युवक और युवतियाँ दोनों भी पढ़ने जाते थे। दोस्तों, एक बात सुन लीजिएगा, गोटुल यह केंद्र पढ़ने के लिए होता है। वहाँ पे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो भी वहाँ पे ज्ञान है वो ज्ञान आपको सिखाया जाता है। शस्त्र कैसे चलाना है,
शिकार कैसे करना है, अपने समाज में कैसे रहना है, दूसरों की आदर सत्कार कैसे करना है, कोया पुनेम यानी क्या, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे आपको गोटुल में सिखाया जाता था। और वहाँ पे आप नृत्य गान कला में एक वहाँ पे आपको संधि दी जाती थी जो किसी भी संस्कृति में हमें नहीं दिखती। आदिवासियों में ये एक बात बहुत फ्रीडम के साथ, स्वतंत्र पूर्वक साथ ये है कि लड़की अपना जीवन साथी यानी लड़का चुन सकती है और लड़का अपनी जीवन साथी लड़की को चुन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ना, आप अगर 70 सालों से किसी फिल्म में देख रहे हो तो लड़कियाँ पिता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती, लड़कियाँ पिता के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाती, चाहे वो घुट जाए वहाँ पे। लेकिन हमें आदिवासियों में ये संस्कृति दिखती है कि वहाँ पे लड़की को अपना वर चुनने का अधिकार था। यानी आदिवासियों में यह मातृसत्ताक पद्धति तभी से थी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, वीरांगना रानी दुर्गावती मड़ावी, रानी कमलापति सलाम, चांदागढ़ की रानी हिराई और ऐसे बहुत अनगिनत वीरांगनाएं हैं जिन्होंने गोंडवाना के संग्राम में पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर यहाँ पे बहुत बड़ी अपनी जान कुर्बान की है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आदिवासियों में स्त्री को ऐसा कुछ भी काम करने को नहीं बनता है जो स्त्री को त्रासदायक हो, जो स्त्री को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई भी काम आदिवासी इंसान नहीं करता। इसका एक मीनिंग है कि स्त्री एक पुरुष से भी उच्च दर्जा स्त्री को प्राप्त है, और वो इसलिए कि बहुत सारे कुटुंब की मुखिया भी स्त्री होती थी और स्त्री की वजह से यहाँ पे कुटुंब परिवार चलता था। बात दूसरी आई, आदिवासियों में अगर आप जान लो कि अगर आप किसी पेड़ की पूजा कर रहे हो, आप किसी कोई भगवान है, सर्वोच्च शक्ति की पूजा है, तो इस सर्वोच्च शक्ति की व्याख्या में, थ्योरी में एक आपको याद आ नरुंगदाई, खैरादाई, जो हमारी धरनी माता है पेंजिया दाई, ऐसे दाई दाई आपको बहुत सारे लगेंगे। मैं आपको इसका भी विश्लेषण करूंगा कि क्यों, क्योंकि इसका मतलब यही है कि स्त्री शक्ति सर्वोच्च यानी परम शक्ति होती है, ऐसा आदिवासियों का मानना है। और इसी शक्ति को मानते मानते यह सिद्ध हो चुका है कि आदिवासी संस्कृति में स्त्री को बहुत सारा महत्व है। इसलिए सती प्रथा, कोई मुंडन प्रथा हो, कोई शादी के बाद कोई दूसरी शादी करने की प्रथा हो, या दहेज की प्रथा हो, या शोषण की प्रथा हो, अन्य प्रथा हो, वो प्रथा आदिवासियों में इसलिए नहीं दिखती कि दोस्तों आदिवासियों में स्त्री को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। स्त्री को दाई माना गया है और दाई का अर्थ होता है माँ। इसलिए दोस्तों आदिवासियों में यह शोषण काल या आदिवासियों में स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। फिर मैं आज की बात करता हूँ कि ये 40-50 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी लड़कियों पे बलात्कार के केसेस हमें दिखते हैं। मैं आपको आंकड़ा भी दिखा दूंगा। बहुत सारे आदिवासी स्त्रियों को गैंग रेप हुआ है, वहाँ पे कोई भी सरकार किसी भी ने 4 दिन चिल्लाया है, उसके बाद सब दूर हो गए। इसका एक ही मतलब निकलता है कि जो आदिवासी शहरों के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने कल्चर को अच्छे से संभाला नहीं। दूसरी बात, आदिवासी ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने से आवाज़ भी ना उठा पाते हैं। तो इसलिए मैं सभी को निवेदन करूंगा कि अपनी संस्कृति की जो भी बारीक बारीक पहलू है उस पहलू को लेके चले, लोगों को बताते चले कि ये अच्छा क्यों है, और हमारे इसमें अगर ये परंपरा है तो हम ये परंपरा का अभिमान क्यों रखते हैं, ये सभी आपको बताना पड़ेगा। आपको मालूम है कल्पना चावला से सावित्रीबाई फुले तक आपको मालूम है, लेकिन लड़ने वाले रानी दुर्गावती से कमलापति सलाम और रानी हिराई तक भी आपको मालूम होना, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि लड़की से दहेज मत लेना। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मैंने वहाँ पे बताया है कि आदिवासियों में दहेज प्रथा नहीं होती। दहेज प्रथा इसलिए नहीं होती कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता स्त्रियों के तुलना में। इसीलिए अगर दहेज लेना ही है तो लड़का कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, लड़की के घर अनाज देगा, थोड़ा सा पैसा देगा, और लड़की वालों के घर में अगर उसके पास अनाज भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो 1-2 महीने वो उनके खेतों पे काम करके वो उनका करेगा, लेकिन लड़की से कुछ लेगा नहीं। यह आदिवासी संस्कृति की नींव है। और दोस्तों हमारे इसमें दहेज प्रथा नहीं है, हमारे इसमें जो स्त्री को प्रॉब्लम हो ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है। स्त्री को महत्वपूर्ण स्थान है, आप ये बात समझ लीजिएगा। और ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गए 70-80 सालों से गवर्नमेंट कहता है कि स्त्रियों का शोषण ना हो, स्त्रियों को स्थान दीजिए, स्त्रियां कंधा चला के काम कर सकती है। ये जो बताया जा रहा है ना, ये पहले से आदिवासी संस्कृति में था, है और रहेगा। इसलिए सभी को निवेदन कि ये स्त्रियों वाला जो फंडा है आपके दिमाग से निकल गया होगा। ये जानकारी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी कि आपको पता चले मातृसत्ताक पद्धति यानी क्या होता है।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन को इसलिए दबाएं कि मेरा वीडियो आए तो आपको सीधा नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा लगे और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।